नमस्कार बहनों, सबको जय माता दी। बहनों, मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि आप कैसे माता को प्रसन्न करें, कैसे आप माता के रूप में अपने घर 9 कन्याओं का कैसे पूजन करें। बहनों, कन्या जो है 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या का पूजन होता है, जो साक्षात माता जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप होती हैं। उनके आने से पहले अपने घर में एकदम जो है साफ़ सफाई होना चाहिए। घर में आने के पहले घर में पूरा साफ़ कर लेना चाहिए। घर का कचरा साफ़ करना चाहिए, पूरा व्यवस्थित करना चाहिए, तभी माता को बुलाना चाहिए घर में, जो कि बहुत मेन होता है। नहीं तो माता के आने पे घर में कचरा नहीं होना चाहिए, घर में एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जैसे आप कन्या पूजन के लिए आप कन्या को आपने बुलाया है तो उनके स्वागत की पहले से ही 1 दिन पहले से ही तैयारियां करनी चाहिए। जैसे कन्या मेन दरवाजे के पास आएँ तो आप लोग को उत्साह से उनका स्वागत करना चाहिए और उनको बुलाने के बाद उनको लिए बैठने के लिए उनको है आसन देना चाहिए। पहले उनको आप आएँ आपके घर में तो उनको पहले आप बैठाइए। बैठाने के बाद उनको एक सारे परिवार पूरे परिवार के मन में खूब उत्साह होना चाहिए कि हमारे यहाँ साक्षात माता माँ लक्ष्मी आई हैं। और उसके बाद एक लोग जैसे पहले कन्या आ जाते हैं तो एक लोग उनका पैर धोने के लिए पहले जल लाइए। एक लोग पैर धो रहे हैं, एक लोग गले जो है पैर धोजिए। पैर धोने के बाद उनके पैर पे हल्दी और अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद एक लोग माला पहनाइए, एक लोग चुनरी उड़ाइए और जो है चुनरी उड़ाइए। उसके बाद उनको फिर आसन दीजिए बैठने के लिए। उनका मुँह ध्यान दीजिए कि हमेशा पूरब दिशा के पूरब के कोने में बैठाइए और मुँह उनका पश्चिम दिशा के हो। जो भी पूजा कर रहा है उसका मुँह पूरब की तरह होना चाहिए। उसके बाद एक महिला घर में एक सदस्य घर में आलता लगा रही हैं। ऐसे मतलब जितने भी सदस्य हैं सबको खुश होना चाहिए, सबको ऐसा रहना चाहिए साक्षात माता देवी आ गई आई हैं। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं जो है एक लोग पूजा कर रहे हैं, एक लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि जो व्रत है वही करे सब कुछ। जितने घर के सदस्य हैं सबको उत्साह होना चाहिए कि माता आ गई हमारे घर, माता आ गई हमारे घर, ऐसा उत्साह होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उनको बैठाइए। बैठाने के लिए जैसे आप पत्तल लाते हो तो जो है पत्तल या तो पेड़ के जो है पत्ता होना चाहिए, तो सारना या बर्तन होना चाहिए जो घर पे हम डेली यूज़ करते हैं, थाली गिलास, उसको नहीं माता के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे या तो महुए के पत्ते का जो होता है आप पत्तल बनवाइए, या तो फिर सबसे अच्छा होता है कि केले का पत्ता अच्छा होता है। या तो आप नया बर्तन यूज करें, नहीं तो केले का पत्ता ले लीजिए। और कुल्हड़ आता है मिट्टी का कुल्हड़, प्लास्टिक का बर्तन माता की पूजा में नहीं यूज करना चाहिए। माता को कभी भी पन्नी में नहीं खिलाना चाहिए। जो माँ जगत जननी जगदम्बा है उनको हम कैसे पन्नी में खिला सकते हैं। इसके लिए आप जो है केले का पत्ता लीजिए। छोटे छोटे कुल्हड़ आते हैं चाय के लिए, उसमें पीने में भी उनको बहुत आनंद आता है, एकदम ठंडा पानी होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उनको आसन दे के उनके हाथ मस्तक पे चंदन और केसर का तिलक लगाइए। अगर चंदन केसर आपके पास नहीं है तो आप रोली का तिलक ही लगा लीजिए। हमेशा रिंग फिंगर कनिष्ठिका अंगुली से ही माता को चंदन, क्योंकि उनके देवी स्वरूप हैं, उनको हमेशा कनिष्ठिका हाथ के फिंगर से, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, अपने हाथ से उसमें लगाइए चंदन। उसके बाद चंदन लगाने के पास उस एक अक्षत उसमें चिपका दीजिए। और उसके बाद फिर उनको चुनरी उड़ा के बढ़िया से उनके अंदर एक हलवा पूड़ी जो भी भगवान आपके यहाँ श्रद्धा भाव से व्यवस्था किए हैं उसको आप उनको खाने के दीजिए। खाने के बाद उनको आप जो है एक थाली में आप अक्षत रखें। अक्षत जैसे ही माता मतलब माता स्वरूप माता लक्ष्मी के स्वरूप जो जगत जननी जगदम्बा आपके घर में आई हैं उनको आप अक्षत एक थाली में पहले से ही रखिए। अक्षत हल्दी मिला के उसको रखिए। जैसे हो जाने अगर आप मतलब पहले उनको जो भी आपके घर में भगवान दिए हैं आप उनको विदाई के तौर पर, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप कोई खिलौना दे सकते हो, उससे बड़े हैं तो पेंसिल कॉपी जो भी आपको एक जो है फल ज़रूर दीजिए उनके हाथ में, फल दीजिए। उसके बाद अपने पूरे घर में दरवाजे से ये नहीं कहा है आप खिला के उनको भेज दीजिए, उनको अपने घर में पूरा ले जाइए, घुमाइए बढ़िया से। जैसे उनके पग पड़ेंगे आपके घर में वैसे ही साक्षात माता माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। उनके जाने पर आप खुश रहिए। ये नहीं सोचिए कन्या आई थी खाई चली गई, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आज से मन में आप जब ये श्रद्धा रखोगे कि हमारे यहाँ साक्षात माता माँ लक्ष्मी गई हैं, आज से हमारा दिन अच्छा होगा,
मन में ये भाव भी होना चाहिए कि हमारा मतलब अब संकट जितना भी हमने पाप किया, जितना भी हमने किया, ये सब हमारा कट जाएगा, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। जब तक आपके अंदर आपने बहुत कुछ किया लेकिन मन में विश्वास ही नहीं है, तो ये ऐसा कुछ नहीं, मन में ये नहीं भावना। मन में हमेशा खुशी उत्साह से माता आई थी हमारे घर से, आज से मेरा सारा संकट कट गया। मन जो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप सारी मनोकामना पूर्ण, जो भी हो मनोकामना, उनसे अच्छा टलवा के उनका पैर छूइए और उनको अपने गेट के बाहर तक विदाई करिए। खुशी खुशी उससे देखिए, उसके बाद से आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का साक्षात वास हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता दी।